ये देखिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और इसका सलूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बार फिर से हम इसका सलूशन लेकर आए हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको समझाया जा सके। ये एक रिवीजन है इसका, ठीक है। इससे जो है लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन पेपर आप जल्दी से समझ जाएंगे और उसे जल्दी से कर लेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के सेव कर लें और देखें क्लास 10th की प्लेलिस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए, ये स्टैंडर्ड और बेसिक का देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है और सिलेबस कोई डिफरेंट नहीं है, ना कोई क्लास अलग लगती है, तो फिर और बुक भी आपकी डिफरेंट नहीं है, तो क्वेश्चंस इसमें जो आए हुए हैं वो आपके बेसिक में भी आ सकते हैं, ठीक है। बस कुछ 8-10 नंबर का ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा हाई ऑर्डर का रहता है, बाकी सेम होता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन ए में कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी है और आपको पता है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, -3 में से 0 जाएगा तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए दिया है हमें tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा के लिए ये ट्रायंगल बनाएंगे और थीटा है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर है x और बेस है y, तो ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस है y और अपॉन में ये, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो इसके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने के लिए इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं और ये इसके दो जीरोज आ गए। दूसरा इसका तरीका आपको बताते हैं कैसे आप चेक करेंगे। दूसरा तरीका ये है, आप बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन आपको चेक करनी होंगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c अपॉन ए, तो यहाँ c की जगह -4 है और a की जगह 3 है, तो -4/3 हो गया प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसका प्रोडक्ट देखिए -4 का 1/3 से -4/3 आएगा, मतलब इसका प्रोडक्ट सही है। अब सम भी चेक कर लो, सम क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर माइनस और 11/3, मतलब इनका जीरोज का जो सम है -11/3। अब यहाँ से चेक करो, अगर ये -11/3 आ रहा तो यही आंसर है। तो यहाँ पर इसका सम जब करेंगे तो 3 का 4 से 12 माइनस का 12 हुआ और ये प्लस का 1 है तो -11/3, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी दोनों, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो, ये सर्कमफरेंस का रेशियो दिया है, सर्कमफरेंस का, तो रेशियो पूछा है रेडियाई का। सर्कमफरेंस का मतलब क्या है भाई 2πr, तो एक की रेडियस 2πr1, दूसरे की रेडियस 2πr2 या स्मॉल आर कैपिटल आर रख ली, तो कितना है हमारे पास 4/5, 2π से 2π कैंसल, रेडियस का रेशियो कितना हो गया 4/5, मतलब 4:5, तो वही रेशियो हमारा रहा जो सर्कमफरेंस का था। यहाँ पर एरिया का भी रेशियो पूछा जा सकता था, तो एरिया का हो जाता πr² कैपिटल आर स्क्वायर, तो फिर कितना हो जाता 16/25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, तो ये एसएन दिया है, कॉमन डिफरेंस 6 है, देन इट्स फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म के लिए भाई क्या है एसएन दिया है, एसएन में अगर S1 आप निकालेंगे, सम ऑफ वन टर्म का मतलब S1 ही A1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1 4, तो 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, तो ये पॉलिनोमियल है, ये दो इसके जीरोज हैं, तो यहाँ कहा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं लेकिन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है,
तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर ये रूट्स हैं इनका सम कर देंगे, 2 और -3 का सम करेंगे तो माइनस वन आएगा। इधर माइनस बी की जगह कितना है ए प्लस वन, और ये माइनस है ए प्लस वन अपॉन में ए की जगह कितना है 1, तो इधर देखो -1 आया, इधर माइनस का है ये ए प्लस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 इधर आएगा तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए, और यहाँ सी की जगह स्मॉल बी है तो बी अपॉन 1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट रूट्स का किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, तो ये 1 मल्टीप्लाई हुआ तो बी की वैल्यू -6 आ गई, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। ये देखिए पी स्क्वायर 32/50 है, तो पी निकालने के लिए अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट। अब 32 और 50 को जब काट देंगे हम कितने से, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और अंडर रूट इस पे लगा होगा, तो अंडर रूट लगा होगा, 16 का अंडर रूट कितना हो जाता है 4, और 25 का 5, तो 4/5। ये कैसा है, रेशनल है, तो रेशनल हमारा ये आंसर हो गया 7 का सी। नेक्स्ट, थीटा एक्यूट एंगल है ऑफ राइट ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। इनमें आप देखेंगे ए बी सी, ठीक है, ये तीनों ट्रू हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ट्रू नहीं है। ये भी आइडेंटिटी करेक्ट है। इसका आप रखेंगे यहाँ पर कॉट की जगह कितना कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा कॉस आ जाएगा, यहाँ पर टेन की जगह साइन अपॉन कॉस रखेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा साइन आ जाएगा। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है ही। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की जगह यहाँ 0 पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गया, और -3 तो y की वैल्यू -3, मतलब हमारे पास पॉइंट कौन सा आ जाएगा 0, -3। क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें हमसे ये एंगल पूछा गया है ए क्यू बी, कहाँ है ए क्यू बी, तो कैसे आएगा भाई, ये तो देखो ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये 90, अब इसका और इसका सम 180 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ए पी बी सी जो बनता है चारों का तो सम 360 होता है, तो ये 90 है, तो इनका सम दो का 180, तो यहाँ से 180 से इसे 55 को माइनस कर देंगे 125। अब हम 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जिसमें क्या होता है एक आर्क से बना हुआ एंगल सेंटर पर डबल होता है, इसी आर्क से बना हुआ एंगल जो रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल पर, तो 125 का आधा ये हो जाएगा 62.5। ओके, 11 अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो भाई अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ द जीरोज क्या होता है -b/a, बी तो यहाँ है ही नहीं, बी मतलब x का कोफिशियंट होता है, तो b जब है नहीं तो b की जगह 0 आ जाएगा, और a की जगह यहाँ 1 है, तो इसका सम अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 12, ये दो ट्राइंगल हैं पी क्यू आर और ए बी सी सिमिलर हैं, पी क्यू 6 है ए बी 8 है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज 36, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान रखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या होता है आपको बताते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, वही रेशियो इनके ट्रायंगल्स के मीडियन का भी होता है, वही रेशियो इनके ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड का भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों बातें। और तीसरा, वही रेशियो इनके पेरीमीटर का भी होता है ट्रायंगल के। तो यहाँ पर वही पी क्यू का ए बी से, पी क्यू का ए बी से रेशियो 6:8 आया। ठीक है, तो ये 6:8, और ये किसके बराबर होगा, जो ये पी क्यू वाला ट्रायंगल ये है इसका पेरीमीटर अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी का पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया है, ए बी सी का पेरीमीटर देखो, ए बी ये यहाँ पर हमारे पास पी क्यू का जो रेशियो है
पी क्यू का ए बी से जो रेशियो है तो 6 रेशियो ये 8 है, ठीक है, कितना है 6 रेशियो 8। और यही होगा हमारे पास जो ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पहले ये पी क्यू साइड रखी गई है तो पी क्यू आर रहेगा यहाँ पर, कौन सा पी क्यू आर का पेरीमीटर अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। गिवन हमें कौन सा है, हमें पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया गया है यहाँ पर अपॉन में 36, तो इसका पेरीमीटर पी क्यू आर का मिल जाएगा हमें। नीचे जो 36 है ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कैसे 6/8 इंटू 36, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 9 जा 9 का 3 से 27, ये आंसर हो जाएगा, ये पेरीमीटर पी क्यू आर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। देखिए ये भाई बीपीटी से या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है आपको। तो ये लाइन जो है वो पैरेलल है इसके बीसी के, और ये एडी जो है 3 है, ए बी जो है पूरा ये 7 है, ईसी जो है ये 3 है। तो यहाँ पर पूछा है कि ए की लेंथ बता दो भाई कितनी है। तो ए की लेंथ आने के लिए ये 4 आ जाएगा, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा भाई, बीपीटी से। तो यहाँ पर ए डी और ये 3 और अपॉन में 4 है, ए की जगह ए ई, ये 3 है, इधर 3 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 9/4 इसे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया 156 है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, एंड वर्टिकल हाइट इज 8, तो हाइट हमारे पास 8 दी गई है। इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हमें दिया गया है, इतना रख देंगे, हाइट रख देंगे, इससे इसे कैंसिल करके, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। हर एक जो सेट होता है, जैसे स्पेड है तो स्पेड में 3 फेस कार्ड होंगे, 3 हमारे पास हार्ट में होंगे, 3 डायमंड में होंगे, 3 क्लब में होंगे फेस कार्ड। कौन कौन से आपको बता चुके हैं, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग, ठीक है, इन तीनों में फेस बने होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 3/13 आंसर आ जाएगा। इफ p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो p इसका रूट है, p इसका इस क्वाड्रेटिक का रूट है, देन द वैल्यू ऑफ k, तो भाई जो रूट होता है वो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो जिसका रूट होता है उसे सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह यहाँ p रख देना है इसमें, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k की वैल्यू pq आ जाएगी। 17 कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 3 to 20, तो 3 से लेकर 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, और उन्हें एक प्लेस कर दिया गया है बैग में, और उन्हें मिक्स्ड कर दिया गया है। एक कार्ड उनमें से निकाला जाता है, कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, उनमें से जो निकाला जाए उसमें इवन नंबर हो। तो वही ये नंबर्स हैं हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 20 तक। अगर 1 से 20 तक होते, 1 से 20 तक होते तो टोटल कार्ड कितने होते 20, लेकिन 1 और 2 तो है ही नहीं, ये 2 कम है, तो 3 से 20 तक कितने हो गए, 3 से 20 तक 18 हो गए टोटल, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं करना 20 में से 3 घटा दिया आप सोचे 17 हो गए, ठीक है, भाई 3 भी तो है, तो इसमें 3 से 20 तक 18 टोटल कार्ड हो गए। अब उसमें आपको ये देखने हैं कि इवन नंबर कितने आएंगे, आप खुद काउंट कर लेंगे कि इवन नंबर कितने आएंगे। अगर 1 से 20 तक होते तो आधे इवन आधे ऑड, ठीक है, यहाँ एक इवन निकला है तो इसका मतलब 9 इवन इसमें बचे हुए हैं, तो 9 इवन है और टोटल कितने 18 है, तो 9/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब 1/2। द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और यहाँ ऑप्शन में हमें इस तरीके से दिया है, यहाँ a1 की जगह a है और a2 की जगह l है, b1 की जगह कितना है b है, और b2 की जगह कितना है m है, तो इसे रख देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, am इज नॉट इक्वल टू bl, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन देखते हैं, इसका सोल्यूशन अगर आपको फुल देखना है तो
आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा पूरा सल्यूशन। ठीक है, यहाँ भी पूरा सल्यूशन, लेकिन यहाँ एक एज अ रिवीजन हम आपको समझा रहे हैं ताकि कम से कम समय में आप एक अच्छा रिवीजन कर सकें और पूरा पेपर आप देख सकें, सॉल्व कर सकें। तो असर्शन रीजन में हमारे पास भाई इसी तरीके की ऑप्शन होते हैं कि असर्शन ए और रीजन आर ट्रू है और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए है, तो हमें ए लगाना है। अगर दोनों ट्रू तो हैं लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी लगाना है। ए ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो सी लगाना है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो डी लगाना है। देखते हैं, ये थीटा दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आइडेंटिटी भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और बिल्कुल ये दोनों ट्रू हैं। असर्शन भी, रीजन भी, और रीजन इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 19 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 प्लस रूट 7 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज 5 माइनस रूट 7। बिल्कुल सही है कि अगर एक रूट अगर 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट टाइप का होगा, मतलब 5 माइनस रूट 7 होगा। सर्ट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट अगर इन कॉन्जुगेट पेयर। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है भाई, कॉन्जुगेट पेयर में ही होते हैं अगर हमारे पास इस तरीके के रूट्स हैं। ठीक है, तो अब हम सेक्शन बी पर पहुंचते हैं। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब इसमें जो 21 है वो ये लिखा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। यहाँ पर वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस हो सकता है, एक लाइन दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने 2 क्वेश्चन और आपको बता दिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक ए है एक बी है, ये 5, -6 और बी -1, 4, और जो पॉइंट हम बीच में लेंगे, कोई पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है और ये पॉइंट कहाँ पर है, ये बाई एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, वाई टाइप के होंगे क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इसमें सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, ये एक्स 0 जो दिया है हमें, एक्स इज इक्वल टू, तो के रेशियो, यहाँ रेशियो पूछा गया, फाइंड द रेशियो, तो हम सबसे पहले तो रेशियो सपोज कर लेंगे के रेशियो 1 और एक्स कोऑर्डिनेट का सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। एक्स इज इक्वल टू ये होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तो m1 की जगह यहाँ k है, m2 की जगह 1, तो k का मल्टीप्लाई -1 से, 1 का मल्टीप्लाई 5 से इनका, तो ये माइनस के हुआ, ये +5 हुआ, अपान में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, k प्लस 1 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, इधर यहाँ माइनस के आया, प्लस का 5, के को इधर भेज दीजिए, k इज इक्वल टू 5, इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 5:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फिर से अभी हमने कहा था आपको कि बीपीटी से रिलेटेड, उधर 1 नंबर में आया, फिर देखिए 2 नंबर में आया बीपीटी से रिलेटेड। इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच डी इज पैरेलल टू, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, जिसमें ये ए डी एक्स है और ये डी बी x-2 है, ये x+2 है, ये ई सी x-1 है, फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या लगेगा भाई, बीपीटी लगेगी। बीपीटी क्या होती है, एक ट्रायंगल होता है, उसमें अगर एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं जो कि 2 साइड को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो ये क्या करती है, सेम रेशियो में साइड्स को डिवाइड कर देती है, मतलब ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी होता है बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। 5 नंबर में बीपीटी आपकी पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी भी सेट में, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। तो यहाँ पर ये x अपान x-2, x+2 अपान x-1 ये रख देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये x² माइनस एक्स आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² - 4 आएगा, x² से x² कैंसिल, -x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 4 आ गई। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो ये ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये जो लाइन है हमारे पास, ये AB इस DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है कहाँ, O पॉइंट पर, तो प्रूफ करना है OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। तो ये प्रूफ आप जो है
बीपीटी और कन्वर्स आप बीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पर हम आसान से आसान तरीका लगाएंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा, ए ओ बी, इस सी ओ डी के सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो 1 है इसके बराबर हो जाएगा 2 के, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरा एंगल, ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वर्टिकली अपोजिट एंगल के भी बराबर होगा। दो एंगल आप कोई से भी लिख दीजिए। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके वर्टिकली, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से AOB इज सिमिलर टू COD। सिमिलरिटी में आपको पता है कि करस्पॉन्डेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर करस्पॉन्डेंस गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, AO अपॉन CO और OB अपॉन OD, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, so that 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 to the power n हो सकता है, 4 to the power n हो सकता है, 12 to the power n हो सकता है, 9 to the power n हो सकता है। ठीक है, ये मैंने जो बोले हैं 15 to the power n हो सकता है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तरीका सबका वही रहेगा, आपको क्या करना, जो नंबर दिया गया हो उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे 6 का 2 into 3 होता है, पावर ऊपर n लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या लिख देना है कि वही इसमें देखिए लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो एक लाइन आप लिख देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कंटेन ओनली प्राइम फैक्टर 2 and 3 बट नॉट 5। तो 2 और 3 इसका प्राइम फैक्टर है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इट नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। ऐसे ही अगर यहाँ पर 9 की पावर n होगा तो उसमें आप लिखेंगे कि उसमें 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, सिर्फ क्या है 3 है। 15 का पावर होगा तो 15 में क्या होता है 3 into 5, वहाँ लिख देंगे कि 3 and 5 प्राइम फैक्टर हैं लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, यहाँ 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर हो सकते हैं। 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सभी को आता है, कैसे निकालते हैं। ओके, नहीं आता हो तो आप बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑन ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा द सन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट टेन थीटा 6/7 दिया गया है, टेन थीटा। और इसका फिगर जब हम बनाएंगे, पोल की हाइट 18 रखेंगे। ठीक है, एंगल ये थीटा है, यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 18/AB। ठीक है, तो 18/AB इस टेन थीटा की जगह रखेंगे और 6/7 के इसे बराबर रख देंगे। भाई टेन थीटा इस फिगर से देखिए 18 अपॉन ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या 6/7, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू 21 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में पी ए एक टेंजेंट है, तो ये तो टेंजेंट है सर्कल में। ठीक है, साफ दिख रही है, रेडियस है, और ये हमारे पास एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, जो सेंटर से पास हो रही है, और इसमें इन्होंने ये एंगल 130 दे रखा है, और कहा गया है कि वो तो सेंटर है, ये कौन सा एंगल निकालो, एंगल APB, APB ये वाला एंगल पूछा है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 हो गया। अब ये तो हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, ये 130 है, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 50 आ गया। ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए सेक्शन सी में कहा गया प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए, तो ये हमें प्रूफ करना था, इसमें हम LHS लेके चलेंगे, और ये तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, टेन थीटा को हमने चेंज कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन में। इसे कैसे ऐड करेंगे, इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे इसका इससे, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी जगह आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे सेपरेट कर देंगे, तो साइन थीटा के अपान में भी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के अपान में भी साइन थीटा कॉस थीटा,
यहाँ साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 27 क्वेश्चन कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से आपका पूछा जा सकता है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। इसके साथ चॉइस में भी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज थ्राइस द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, और सेक्शन डी एंड ई।